नमस्कार। आज मैं आप लोग को बिहार बोर्ड के संस्कृत का जो बुक है पीयूषम क्लास 10th का, उसका चतुर्थ पाठ संस्कृत साहित्य लेखिका के बारे में बताने जा रही हूँ। तो हम लोग चलते हैं और जानते हैं। समाजस्य यानम पुरुषे नारीभिश्च चलती। समाज की गाड़ी पुरुष और नारी दोनों से चलती है। साहित्यपि उभयो समानम महत्वम, और साहित्य में भी दोनों का समान महत्व है। अधुना सर्वभाषासु साहित्य रचनाया स्त्रियोपि तत्परा सन्ति यशश्च लभन्ते। आज सभी भाषाओं में की साहित्य रचना में स्त्रियां भी तत्पर हैं और यश पा रही हैं। संस्कृत साहित्य प्राचीन कालादेव साहित्य समृद्ध योगदानम न्यूनाधिकम प्राप्यते। संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही साहित्य समृद्ध योगदान प्राप्त होता है। पाठ्येऽस्मिन् अति प्रसिद्धा नाम लेखिका नामेव चर्चा वर्तते। इस पाठ में बहुत ही प्रसिद्ध लेखिकाओं की चर्चा है। एना साहित्य निधि पूर्णे तासाम योगदानम ज्ञायते, जिससे साहित्य रूप कोश को भरने में उनका योगदान ज्ञात होता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्न कवि भी शास्त्रकारस्य संवर्धितम। विशाल संस्कृत साहित्य विभिन्न कवियों और शास्त्रकारों से समृद्ध है। वैदिक कालादारभ्य शास्त्राणां काव्यांच रचने संरक्षणे च यथा पुरुषा दत्तचिता अभवन्, तथैव स्त्रियोपि दत्तवधानां प्राप्यन्ते। वैदिक काल के आरंभ से ही शास्त्र और काव्य की रचना और संरक्षण में जिस प्रकार पुरुष दत्तचित हुए, उसी प्रकार स्त्रियां भी दत्तवती हुई। मतलब उन्होंने मनोयोग से अपना योगदान दिया। दत्तचित मतलब मनोयोग से मन लगाकर उन्होंने काव्य की रचना की। वैदिक युगे मंत्रा नाम दर्शका न केवल ऋषय प्रत्युत ऋषिका अपि संति। वैदिक युग में मंत्रों के दर्शक न केवल ऋषि थे, प्रत्युत ऋषिकाएं भी हैं। ऋग्वेदे चतुर्विंशति अथर्ववेदे च पंच ऋषिका मंत्र दर्शनवत्यो निर्दिश्यन्ते। वैदिक ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषिकाएं मंत्र दर्शन के लिए निर्देशित हैं। यथा यमी अपाला उर्वशी इंद्राणी बागाम्बरिणी इत्यादि। जैसे यमी अपाला उर्वशी इंद्राणी बागाम्बरिणी इत्यादि। आगे बढ़ते हैं। बृहदारण्यकोपनिषद याज्ञवल्क्यस्य पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती वर्णिता। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचि रखने वाली के रूप में वर्णित है। याम याज्ञवल्क्य आत्मतत्वम शिक्षति, जिसमें याज्ञवल्क्य ने तत्व की शिक्षा दी है। जनकस्य सभायां शास्त्रार्थ कुशला गार्गी। जनक की सभा में शास्त्र कुशल गार्गी वाचक नबी तिष्ठति अस्मा, और वाचक नबी रहती थी। महाभारतेऽपि जीवन पर्यंतम वेदांता अनुशीलन पराया सुलभाया वर्णनम लभ्यते। महाभारत में भी जीवन पर्यंत वेदों का अनुशीलन करने के लिए वेदों की परंपरा को पालन करने वाली, मतलब अनुशीलन मतलब क्या, पालन करने वाली स्त्रियों का वर्णन है। लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायेण 40 कवित्री और 60 पदानि अस्फुट रूपेण इतस्ततो लभ्यते। लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः
40 कवित्रियों ने 150 पदों को स्फुट रूप में इधर उधर देखा गया। कवित्रियों के 150 पद को इधर उधर देखा गया। तासु विजयांका प्रथमा कल्पा वर्तते, उसमें विजयांका प्रथम कल्प है। साच श्याम वर्णा सिदिति पद्य नानेन स्फुटी भवति। साच मतलब इसमें श्याम वर्ण की वो थी, ऐसा पद में स्फुटित है होता है। नीलोत्पल दल श्यामा विजयांकाम जानता, नील कमल के दल के समान श्याम वर्ण की विजयांका को नहीं जानते हुए पृथ्व दंडिना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती, और दंडी ने नीले कमल के दल के समान श्याम वर्ण वाली विजयांका को नहीं जानते हुए दंडी ने गलती से सर्व शुक्ला सरस्वती, सर्व मतलब सरस्वती को व्यर्थी सर्वथा शुक्ल वर्णा कहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तस्या काल अष्ट शतक मित्यनुमीयते, इनका काल 8वीं शती माना जाता है। चालुक्य वंशीय चंद्रादित्य रागी विजय भट्टारिकैव विजयांका इति बहवो मन्यते। चालुक्य वंशीय चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका को ही विजयांका ऐसा बहुत लोग मानते हैं। किंच शिला भट्टारिका देवकुमारिका रामभद्राम्बा प्रभृति दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका स्वस्फुट पद्ये प्रसिद्धा। और भी शिला भट्टारिका, देवकुमारिका, रामभद्राम्बा इत्यादि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिकाओं ने अपने स्फुट पदों के लिए प्रसिद्ध है। विजयनगरस्य नगर राज्यस्य नरेशा संस्कृत भाषा संरक्षणाय कृत प्रयासा आसन्निति विदितमेव। तेषा मन्तः पुरेपि संस्कृत रचना कुशला राज्ञो अभवत्। विजयनगर के राजा का विजयनगर के जो राज्य के जो नरेश थे, उनका संस्कृत साहित्य के संरक्षण में, संस्कृत भाषा के संरक्षण में उनका बहुत बड़ा योगदान था, और उन्होंने ऐसा जाना जाता है। और उनके अंतःपुर में संस्कृत रचना में कुशल रानी हुई। कंपन राज्यस्य 14 शतकम राज्ञी गंगा देवी मधुरा विजयम इति महाकाव्यम स्वस्वामिनो मधुरै विजय घटना माश्रित्या रचयत। कंपन रायस्य मतलब कंपन राय नाम है। कंपन राय का चतुर्दश मतलब 14वीं शती में उनकी जो रानी थी, गंगा देवी नाम था उनका, उन्होंने मधुरा विजयम ऐसे महाकाव्य की रचना की थी, और उन्होंने अपने स्वामी के विजय की घटना का उसमें वर्णन किया था। मतलब अपने स्वामी मतलब राजा के विजय की घटना का उसमें वर्णन किया था। तत्रालंकारा नाम सन्निवेश आवर्जको वर्तते, उसमें वहाँ अलंकारों का जो सन्निवेश है बहुत ही बढ़िया है। तस्मिन्नेव राज्ये 16 शतके शासनम कुर्वतः अच्युतरायस्य राज्ञी तिरुवलम्बा वरदाम्बिका परिणय नामकं प्रौढ़ं चंपू काव्यम रचयत। इसमें ही इसी राज्य में ही 16वीं शती में के शासक जो थे वो थे अच्युत राय की जो रानी थी उनका नाम था तिरुवलम्बा। उन्होंने वरदाम्बिका
परिणय नामक प्रौढ़ चंपू काव्य की रचना की थी। तत्र संस्कृत गद्य से छटा समस्त पदावल्या ललित पद विन्यासेन चा अतीव शोभते। वहाँ संस्कृत पद की छटा समस्त पदावलियों में और ललित पद विन्यास से मतलब बहुत शोभा पाती है। संस्कृत साहित्ये प्रयुक्तम दीर्घतमं समस्त पदमपि तत्रैव लभ्यते। संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त सबसे बड़ी समस्त पद जो है वहाँ ही मिलती है। आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु पंडिता क्षमाराव नामधेया विदुषी अतीव प्रसिद्धा। आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में पंडित क्षमाराव का नाम अति मतलब बहुत ही विदुषी के रूप में बहुत ही प्रसिद्ध है। तया स्वपितु शंकर पांडु रंग पंडितस्य महतो विदुषो जीवन चरितम शंकर चरितम इति रचितम। उनके पिता शंकर पांडुरंग पंडित का वो भी बहुत ही विद्वान थे और उनका जीवन चरित जो है शंकर चरितम में रचा गया है। गांधी दर्शन प्रभाविता सा सत्याग्रह गीता मीरा लहरी कथा मुक्तावली विचित्र परिषद यात्रा ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य पद ग्रंथान प्रणीतवती। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने सत्याग्रह गीत मीरा लहरी कथा मुक्तावली विचित्र परिषद यात्रा ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य और पद ग्रंथों को उन्होंने रचा है। वर्तमान काले लेखन रक्तासु कवित्रीसु पुष्पा दीक्षित बनमाला भवालकर मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रभृतयो अनुदिनम संस्कृत साहित्यम पूरयन्ति। वर्तमान काल में लेखन रतासु मतलब लिखने में रत जो है कवित्री पुष्पा दीक्षित वनमाला भवालकर मिथिलेश कुमारी मिश्र इत्यादि लेखिकाओं ने संस्कृत साहित्य को पूरा किया है। तो इस तरह से ये आपका संस्कृत साहित्य लेखिका संस्कृत साहित्य लेखिका ये जो चैप्टर है आपका ये समाप्त हुआ और आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे से इसे पढ़ेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।